श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 33वां सर्ग। माँ सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम का दुखी नगर वासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिताजी के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दत्त्वा तु सैवेद्यं दत्त्वा तु सैवेद्यं ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जग्मतो पितरं दृष्टुं सीतया सह राघव। वेदे कुमारी सीता जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। ततो गृहीते प्रेष्याभ्यां शोभितां तदायुधे मालादामभिं रासक्ते सीतायां समलंकृते। उनके साथ दो सेवक भगवान श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और माँ जानकी जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। तथा प्रासाद हर्म्याणि विमान शिखराणि च अभिरय जना श्रीमान दासीनो व्यलोकयत। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों तिमंजले महलों हार में ग्रहों राजभवनों तथा विमानों 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। नाहि रत्यां सुशक्यन्ते मन्गन्तुं बहुजनाकुलान् आरुहे तस्मात् प्रासादादीना पश्यन्ति राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी थी, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया। था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों तिमंजले मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतुं चाजनास्तदा। वो
सर्वबहुजना वाचा शोकोपहत चेतसा। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा और वे खेदपूर्वक कहने लगे, यम यान्तु मनुयाति स्म, यम यान्तु मनुयाति स्म, चतुरंग बलम महतो यमेकं सीतया सार्थमनुयाति स्म लक्ष्मणा। हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगनी सेना चलती थी वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता जी के साथ लक्ष्मण भी चल रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रसंज्ञः सनकामानां चाकरो महान नेच्छते वानृतं कर्तुं वचनं धर्म गौरवान्। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की आज्ञा, पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते। या न शक्या पुरा दृष्टुम, या न शक्या पुरा दृष्टुम भूतेराकाश गैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गता जनम। ओए, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसे सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। उन्हें सीता जी को इस समय लोग सड़कों पर खड़े हुए देख रहे हैं। अंगरागोचितां सीतां रक्त चंदन सेवनीं वासमुष्णं चा शीतं चा नेष्यत्यासु विवर्णताम्। माँ सीता जी अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं और वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। अध्यम नूनम दशरथा शतमाविश्युभासते नहि राजा प्रियं पुत्रं निवास्यतो मर्हति। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। निर्गुणस्यामि निर्गुणस्यामि पुत्रस्य कथं स्याद् विनिवासनम् किं पुनर्यस्य लोको अयं जितो वृत्ति निर्गेवलम्। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है? श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आन संस मन क्रोशान सुतम, शीलम दमासमान, राघवम शोक भयन्त्यते, शरणगुणा पुरुष शुभम। क्रूरता का अभाव, दया विद्याशीलम इंद्रिय, संयम और संवनो निग्रह, ये 6 गुण नर श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। तस्मात् तस्योपघातेन प्रजा, तस्मात् तस्योपघातेन प्रजा परम पीड़िता, औदकानि सत्वानि ग्रीष्में सलिल संचयान। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। पीड़या पीड़ितम सर्वं जगदस्य जगत्पते, मूलस्य उपघातेन वृक्षा पुष्प फलोपगाह। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल से सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलम ये मनुष्याणाम धर्म सारो महाधुति, मूलम ये मनुष्याणाम धर्म सारो महाधुति, पुष्पम फलम चा पत्रम चा शाखाश्चास्येतरे जना। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र पुष्प फल और शाखाएं हैं। ते लक्ष्मण यो क्षिप्र शापत्न्या स बांधवा, गच्छन्त मनुगच्छा गच्छामो येन गच्छति राघवः। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। श्री राम जय जय राम। उद्यानानि प्रत्यज्य उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुखाराम मनुगच्छाम धार्मिकम। बाग बगीचे घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। समुद्रत निधानानि परिधस्तानि च उपाधन धान्यानि ऋतुसाराणि सर्वशां राजसाम्भ्यौ किरणानि परित्यक्तानि देवते मूषिके परिधावन् भिरून् व्यलैरावृतानि च अपेतो दग्धूमानि हीन सम्मार्जनानि च
प्रणष्टबलि कर्मेण्या मंत्र होम जपानि च दुष्कालेन भग्नानि भिन्न भाजन्वन्ति च असमत्यक्तानि कैकेयी वैस्मानि प्रतिपद्यताम्। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श से खोद डालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे और उनसे ये घर भर जाए। इनमें न कभी आग चले, न पानी रहे और न झाड़ भी लगे। यहाँ बलि वैष्णदेव यज्ञ मंत्र पाठ होम जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। वनम नगर में वास्तुएन गच्छति राघवा, वनम नगर में वास्तुएन गच्छति राघवा, अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपद्यतां वनम्। जहाँ पहुँचने के लिए वे श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। बिलानि दृष्टिना सर्वे साधूनि मृग पक्षिणा त्याजन्तस्मद् भयान् भीता गजा सिंहावनान्यपि। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाए। आस्मत्यक्तं प्रवदन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमान् सफलादानं देशं व्यालमृगद्विजम्। प्रापद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा स बान्धवैः, राघवेन वयं सर्वे वने वश्याम निवर्णिमृता। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। जहां सर्प पशु पक्षी रहने लगे उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिता सुश्राव राघवा सुत्वानां विचक्रे अस्य मानुषम्। नातु विष्णु पुनर्मातुः कैलास शिखर प्रभम् अविचक्रां धर्मात्मा मत मातंग विक्रमः
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदस्य शुभ्र भवन में गए। विनीत वीर पुरुषं प्रविष्टो नृपालयम् ददर्शावस्थितं दीनं सुमंत्रं विदूरतः। विनयशील विनय वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। प्रतीक्षमाणो विजनं तदार्तं प्रतीक्षमाणो अभिजनं तदार्तं नार्तरूपां प्रसन्निवातो जगाम रामा पितरं दिदृक्षो पितुर्निदेशं विधिवच्चिकीर्षो। पूर्व जनों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। तनपुर में सुतो महात्मा रामो गमिष्यने नपमात्र रूपम या तिष्ठतु प्रेक्ष्य तदा सुमंत्रम पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पितुर्निदेशेन्तु धर्मवत्सलो पितुर्निदेशेन्तु धर्मवत्सलो वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चया सा राघवा प्रेक्षं सुमंत्रं ब्रवीन् वेद्यस्वागमनं नृपामि। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धि पूर्वक निश्चय करके आए हुए धन वत्सल श्री राम जी सुमंत्र की ओर देख कर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे त्रय सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।